वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, हम देख रहे थे अलवर की ट्रैवल सीरीज, जिसमें हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में दुख, क्रोध, जोश, क्या बात है भाई, पूरे 8 महीने बाद में हेलमेट वापस मिल गया। शांति, आश्चर्य और डर को देखा। मैं यहाँ अंधेरे में अपने पाँव के अलावा किसी और के पाँव की आवाज़ सुनाई ना दे, ये दुआ कर रहा था। चश्मा उतार दिया दोस्तों और देख रहा हूँ अंधेरे में मुझे दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा है। लास्ट जो 5वां एपिसोड था उसमें आपने अलवर का फूड टूर देखा और हमने उसमें इतना खाया कि पिछले 2 महीने से मैं सो ही रहा था। आज मैं सरिस्का क्षेत्र दिखाने जा रहा हूँ। कोई खास प्लानिंग नहीं है। 4 जगह हैं: नदलेश्वर महादेव जी, ताल वृक्ष, भर्तृ जी का मंदिर और पांडुपोल सरिस्का। और इन जगहों को देखने के लिए हम जा रहे हैं वही लिफ्ट लेकर के। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, हुक्म। आज इतने दिन के बाद ये वीडियो निकल के आ रही है जैसे एक बीज पूरी गर्मी मिट्टी में दबा रहा और ऐसा लग रहा था जैसे मर गया हूँ। लेकिन निकल आता है जब बरसात हर रोज़ बरस बरस कर ये बताने लगती है कि मैं सच में आ गई हूँ। तो अलवर से नटनी का 12 और वहाँ से कुशालगढ़। मैं आ चुका हूँ कुशालगढ़। और अगर आपको ये तिराया पहचानना हो, ये मोहन स्वीट और कन्हैया स्वीट, इस तरफ से मैं आया हूँ और इधर ही 1-2 किलोमीटर आगे है नंदेश्वर मंदिर। इस तरफ है सरिस्का और इस तरफ है ताल वृक्ष। अपन पहले चलते हैं नंदेश्वर मंदिर। तो ये कच्ची पगडंडी जा रही है यहाँ से, उससे होते हुए जाना है। ये बता रहे हैं काफ़ी दुर्गम रास्ता है, 2 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर ऐसे सिंपल और 1 किलोमीटर चढ़ाई। मैं अकेला ही हूँ, लेकिन नहीं, और भी लोग आए हुए हैं। कैसा रहा दर्शन? राम राम। ये जगह देख कैसा लग रहा है कि बरसात आती होगी ना, उस टाइम पे यहाँ पे अच्छे खासे झरने वरने बहते होंगे। पगडंडी काफ़ी पतली सी हो गई है। जिस तरह रोज़मर्रा में उलझे हुए आदमी को एक चाय की प्याली झंझोड़ देती है, वैसे ही ये पहाड़ियाँ मुझे झंझोड़ रही हैं। एक और जन मिले हैं। राम राम जी। खुल रहे मंदिर है बार भी? अच्छा, हाँ मंदिर ही जा रहा हूँ, थोड़ी जल्दी करके आओ। ठीक है जी। कितना दूर बचा है अब? हाँ हाँ हाँ, 250। ठीक, धन्यवाद जी। अक्सर हम इंसान को बुरा बताते हैं कि उसने प्रकृति और अपनी सभ्यता का क्या हाल कर लिया है, एक नेगेटिव रोल दिखाते हैं। पर क्या जिस प्रकृति ने इंसान बनाया है वो ऐसा इंसान बनाएगी जो खुद को ही नुकसान पहुंचाए? किस्मत जो लिखे कभी नहीं वो मिटे, जितनी भी जुस्तजू कर ले तू, दिल में ये नफरतें लेके ना हो सके अपने खुदा से तू रूबरू, लेके उजालों से नूर के छींटे, अंधेरों की बस्ती में तू जला मशाले। बाबा ने बोला ऊपर वाला रास्ता ले लेना, जिस रास्ते से आया था उससे मत जा, अंधेरा होने वाला है। ये रास्ता मैप में नहीं है, बोला पगडंडी है, इसके सहारे सहारे निकल जाना। पहाड़ से नीचे उतर आए आराम से, अनजाना रास्ता महसूस हुआ हो जिससे मैं आया। तो हम वापस आ गए हैं कुशालगढ़ और अब चलेंगे इस तरफ ताल वृक्ष। पर क्या जिस प्रकृति ने इंसान बनाया है वो ऐसा इंसान बनाएगी जो खुद को ही नुकसान पहुंचाए? ये सब इंसानी कहानियाँ हैं,
शायद प्रकृति को फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सबसे। हो सकता है कि हम प्रकृति की ही नकल हैं। जैसे प्रकृति के खूबसूरत पक्षी और विनाशकारी भी, वैसे ही हम भी हैं, एक तरफ करुणा और इंसानियत से भरे हुए और दूसरी तरफ मतलबी कुकृत्य वाले। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नोमैड शुभम इतना फियरलेस क्यों घूमता है, क्योंकि लिफ्ट ऐसी चीज़ है ना जो आपका धीरे धीरे करके ना जड़ से डर खत्म कर देती है पूरा। अभी ताल वृक्ष जा रहा हूँ और मैं रास्ते के बीच में हूँ, ना आगे 5 किलोमीटर कुछ, ना पीछे 5 किलोमीटर कुछ। शाम होने वाली पर मेरे को डर नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि लिफ्ट निकल जा रही है फिर भी डर नहीं लग रहा है। हम बच्चे कितनी ही कल्पनाएं कर लें, एक माँ की तरह प्रकृति की ममता वो ही जानती है। आ गया भैया ताल वृक्ष जी, धन्यवाद। राम भाई, रात रुकने की ताल वृक्ष में क्या व्यवस्था है? छतरी है, ठीक है। थोड़ी गर्मी रहती है वहाँ पे? गर्मी रहती है थोड़ी बहुत रात को? हाँ सर, अंदर रुक जाओ, वहाँ पे मंदिर में चल जाओ ना, कहीं पे रुक जाओ। ठीक है जी। भाई साहब मज़ा आ गया। ये जो है ना घुमाने का, इसको घुमाते इतनी डायनामिक आवाज़ आती है ना इसमें से, देखना। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। तो शाम को मैं आ पहुंचा मांडव ऋषि की तपोभूमि ताल वृक्ष। और यहाँ पर जहाँ रोड के एक तरफ जो मंदिर के पुजारी हैं जो मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, रोड के दूसरी तरफ वाले मंदिर के पुजारी नवरंग जी उनसे बिल्कुल अलग। 2-3 आलू ले लिए हमने और कुछ मटर छील रहे। सर शुभ नाम आपका? पंडित नवरंग कुमार। अच्छा, तो आप यही मंदिर में काम करते हैं? हाँ, मंदिर में पूजा करते हैं। इनका जीवन का मकसद ही ये था कि बेवजह लोगों की मदद करनी। ये पास में भैया है तो इन्होंने आके बताया, अंकल है वो मुंह के यहाँ पे दिक्कत है, तो खाना नहीं खा सकते। खाना बना किस लिए रहे? मेरे लिए ही खाना बना है। अगर लोगों की सेवा करने वाले मिल जाए तो बहुत अच्छा है, संसार सुखी हो जाए। हाँ दिख गया सर। खाना खाने के बाद में नवरंग जी बताते हैं कि इस इलाके में रात को बाघ आ जाता है। वो दिखाने के लिए मुझे बाहर ले गए, लेकिन बाघ तो दिखा नहीं, बहुत प्यारे प्यारे हिरण देखने को मिले। क्या बात है, ये सुबह नहीं आता ही है? हाँ, मेरा नाम नवरंग कुमार शर्मा, पुजारी ताल वृक्ष। यहाँ पर एक ताल के पेड़ है जिनको हिंदी में अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। मांडव ऋषि की है, तपोस्थली है। अच्छा। और ये जो बाहर आप मंदिर देख रहे हो, ये पांडवों का बनाया हुआ है। गर्म पानी है सही में यार। और ऐसे बता रहे थे अभी तो उसका पानी थोड़ा कम गर्म रहने लगा है, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इतना कि उसमें हाथ भी डालना मुश्किल था। गर्म ठंडा पानी इसलिए है कि मांडव ऋषि जी तपस्या करते थे, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ स्नान करने जाते थे, तो उनको यानी कि वरदान मिला कि हे ऋषि जी, जहाँ भी आप जाओ चाहो वहीं पर आपको यानी कि गर्म ठंडा पानी मिल जाएगा। तो गंगा वहाँ से गंगा जी से यानी कि वो अपने कुंभ में लाए जल, और 360 बीघा का एरिया है ये। इसमें यानी कि वो छिड़काव करें, वहाँ जहाँ जाओगे वहीं कहीं गर्म पानी है, कहीं ठंडा है, और कहीं गुप्त है, कहीं पर बैठ के चल रहा है। तो ऐसे इसको ताल वृक्ष पांडव यानी कि अज्ञातवास में आए थे, और वो जब विराटनगर में रहे थे उस टाइम पर पड़े यानी कि हथियार जो भी गांडीव धनुष था, गदा थी, इनकी इनके सब के लिए एक अर्जुन के पेड़ में यानी कि छुपाए थे, इस ताल के पेड़ में छुपा के रखे थे। तो इसलिए इसका नाम अर्जुन का पेड़ भी बढ़ गया, अर्जुन वृक्ष भी बोलते हैं इसको, ताल का पेड़ भी इसी को बोलते हैं। हाँ, मैंने यही नोटिस किया कि आगे और पीछे तो इस तरह के वृक्ष नहीं थे। हाँ। लेकिन ये खजूर के और ये ताल वृक्ष यहाँ पे काफी ज्यादा है। 3 जगह ही है ताल के पेड़, आपको सब जगह हो गए, नैनीताल,
ताल भोपाल और ताल वृक्ष में, ऐसे 3 जगह पूरे इंडिया में 3 ही जगह ताल के पेड़ थे। तो इन ताल के वृक्षों की कुछ खास बात भी है क्या? खास बात है, कमरक जैसा इसमें फल लगता है, वैसा इसका फल आता है, उससे दवाई जड़ी बूटी बनती है। हजारों साल उम्र है, 1000 साल, बहुत लंबी आयु है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया नवरंग जी, आपने अपने साथ रुकने दिया और इस जानकारी के लिए। ताल वृक्ष से कुशालगढ़ और कुशालगढ़ से हम आ गए हैं भर्तरी तिराहे पर। मेरा नाम मुकराम गुजर है। भर्तरी बाबा उज्जैन के राजा थे, या उन्होंने वहाँ राज किया। फिर वहाँ से वो विक्रम भाई थे इनके और पिंगला इनकी रानी थी, तो उनको छोड़ के फिर यहाँ तपस्या की। तपस्या अनेक जगह की, तिजारा में, अलवर में, और फिर यहाँ आके समाधि ली बाबा ने। और ये जो नेचुरल पानी है ये निकाला, चिमटा देखे। पानी कहाँ से आ रहा है ये पानी आधा किलोमीटर पहाड़ में से आ रहा है, पीछे से। अच्छा, गुलर के पेड़ से, पेड़ के अंदर से? हाँ, पेड़ की जड़ों में से आ रहा है। मतलब पेड़ की जड़ों में जब चिमटा दिया बाबा ने तो पानी चालू हो गया, तभी से पानी आ रहा है। उनका मंदिर, और यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो मच्छंदर नाथ जी, उनके दादाजी का मंदिर, ये भैया जी की दुकान, और आगे वहाँ पर गोरखनाथ जी का मंदिर है। और इससे भी आगे जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है अमर गंगा की तरफ। भर्तरी जी के तिराहे से मुकराम गुजर जी मेरे को लेके आए यहाँ पे, और अभी मैं निकलने वाला हूँ आगे पांडुपोल के लिए। उससे पहले चाय पिला रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देवा भाई के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर देवा गुजर एक बार दोबारा समाज में, एक बार दोबारा से फिर आ जाए तो 4 चांद रह जाए समाज में। भर्तरी जी से निकला और सरिस्का तक जाने के लिए इस बार तो सरिस्का की गाड़ी में ही लिफ्ट मिल गई। और जब वहाँ के एंट्री गेट पर पहुँचा तो दिक्कत यह थी कि समय ख़त्म होने वाला था और पैदल यात्री को जाना मना था। पदम जोशी जी और सुरेंद्र यादव जी एंट्री गेट पर थे, उन्होंने टिकट लिया और मैंने इनसे बातचीत करी कि सर अगर आप पांडुपोल तक जा रहे हैं तो चूंकि पैदल यात्री जा नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि टाइगर क्षेत्र, परेशानी चाहिए, सेफ रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने इनसे बातचीत करी, मैंने बताया मैं किस समस्या में हूँ, अकेला ही हूँ, तो इन्होंने बहुत हेल्प करी और ये साथ लेकर के जा रहे हैं अपने। हमने कोई हेल्प नहीं की। हाँ। अगर आपको लगता है कि हमने हेल्प की है, हाँ, तो आप आगे किसी 20 लोगों की हेल्प करना ताकि वो भी किसी और। अरे वाह सर, क्या अच्छी बात बताई है। बजरंगबली ने किया। जय श्री राम। जय श्री राम। परेशानियों की गिनती में हम ये भूल ही जाते हैं कि कितनी सारी डोर हैं जो इस प्रकृति ने थाम रखी है। उनमें से एक भी ठीक से ना खिंचे तो ये ज़िंदगी कहाँ टिकेगी। और शिकायतों का क्या है, शिकायत तो जितनी करी जाए उतनी ही और बढ़ने लगती है। पर शायद जब मन से शुक्रिया अदा निकलता है जो मिला है उसके लिए, तो ये शिकायतें गायब होती हुई दिखाई देती हैं। जब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे पास है हम वो देख पाते हैं तो मन से बार बार शुक्रिया अदा निकलता है। और जब बार बार, चाहे उसे परम शक्ति कहो या प्रकृति या भगवान, किसी के लिए धन्यवाद निकले तो ये कृतज्ञता का भाव भक्ति में बदल जाता है। तो हम आ गए हैं पदम जी और सुरेंद्र जी के साथ में पांडुपोल। महाभारत में जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था, तो उस समय पूरा भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए पांडव इस जंगल में आए थे अज्ञातवास में। तो यहाँ आने के पश्चात उनको रास्ता नहीं मिला या रास्ता वो खोज नहीं पाए। पहाड़ सामने आ गए उनके सामने ही। तो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ को तोड़ दिया। उस पहाड़ को तोड़ने के पश्चात भीम को अपनी शक्ति के ऊपर अभिमान आ गया था कि संसार में मेरे समान कोई भी बलधारी नहीं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अभी तो सारा महाभारत बाकी पड़ा है और ये अभी से अभिमान करने लगे, तो इनका अभिमान को दूर किया जाए। तब हनुमान जी यहाँ इस जगह पर आपने जहाँ दर्शन किए, पूछ फैलाकर लेट गए थे हनुमान जी, बुड्ढे बंदर बनकर। जैसे ही रास्ते भीम आया, उसने कहा भाई अपनी पूछ हटाओ, मुझे रास्ता दीजिए। तो हनुमान जी बोले भाई मैं बुढ़ा हूँ, बीमार हूँ, कमजोर हूँ,
और मेरे से मेरी पूछ तो उठ पाती नहीं है, इसलिए आप उठा के निकल जाइए। तो पहले मर्यादा तो होती थी, कोई चीज़ को नहीं जाते थे। तो जैसे ही भीम ने पूछ उठाई, पहले एक हाथ से उठाई, फिर दोनों हाथ लगाए, फिर जोर लगाया, फिर ज़्यादा जोर लगाया, फिर मतलब सारा जोर लगा दिया उसने अपना। 11,000 हाथियों का बल था उसके अंदर, सारा लगा दिया, लेकिन पूछ है जो तस से मस्तक नहीं हुई। खूब प्रयास किया, खूब किया, सारे पसीने पसीने हो गया। तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, हे वानर राज, आप मुझे सही रूप में आओ और मुझे अपना दर्शन और परीक्षा दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूँ, आपका जो अभिमान हो गया था उसको तोड़ने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तब से ही कहते हैं उनके द्वारा एक प्रकट रूप में हनुमान जी की ये प्रतिमा है यहाँ पर। वो भक्ति भी क्या भक्ति जिसमें आप अपनी बुद्धि से उपजा कोई एजेंडा लेकर के आए हो, और वो बुद्धि भी क्या बुद्धि जब आपको ज्ञात है कि आप किसी सर्वज्ञाता के सामने हाथ जोड़े खड़े हो, तो उससे बेहतर आप क्या ही सोच पाओगे अपने बारे में। तो बेहतर है कि सिर्फ धन्यवाद दो उस परम शक्ति को। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दुख और परेशानियाँ ख़त्म या कम हो गए हैं, पर जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास में क्या है, तो भीतर एक संतोष पैदा होता है। फिर बाहर चाहे भले ही कितनी ही परेशानियां चल रही हो, हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। ओ छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढने में हम कहीं रास्ते में खो जाए ना, खुदा अगर ना ले खबर बंदों की, तो हम गुनाह करके पछताए ना। फूल सारे मुरझाएंगे, तू सुन ले यार अपना, इन कांटों को ही चुन ले, संग तेरे खुशबू नहीं रहने वाली, मिली है तुझे जो खुदा के करम से। और इसके लिए सर चाहे फिर किसी भी दर पर झुके, पुकार जरूर पहुंचती है। मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, जिसमें पहला राज्य राजस्थान है और ये 26वां जिला अलवर है, जिसकी सीरीज़ चल रही है और 26वें जिले का 6ठा एपिसोड। इस सीरीज़ का 7वां एपिसोड आने वाला है अगला फाइनल, और बहुत मन से सीरीज़ को तैयार किया है, तो कम से कम इस सीरीज़ के मतलब को जानने के लिए प्लीज़ 7वां एपिसोड ज़रूर देखिएगा। वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों।